Very good afternoon to everyone. Today we are going to discuss the society in ancient India, पुरुषार्थ and वर्ण आश्रम सिस्टम. पुरुषार्थ क्या है? जीवन में चतुर्थ पुरुषार्थ की बात की गई है और वर्ण आश्रम व्यवस्था कैसे की गई है. तो इस चैप्टर में हमने एक चीज किया है कि सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन लिखा है जो टॉपिक पर क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आप जानते नहीं है कि यूपी की एकेटीयू आपका जो एग्जाम है वो किस मोड में कराना चाहेगा. वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से कराएगा या आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कराएगा. तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हमने दे दिए हैं. क्वेश्चन है एलोबरेट द एंशिएंट इंडियन सोसाइटी, डिस्कस द फोर मेन सोशल क्लासेस ऑफ इंडियन एंशिएंट इंडिया. सबसे पहले हम इस लेक्चर में बात करेंगे पुरुषार्थ की. जो चार चतुर्थ पुरुषार्थ की बात की गई है, चार पुरुषार्थ की बात की गई है जीवन में. इसके बाद हम आएंगे वर्ण आश्रम पर. चार पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष. और वर्ण आश्रम कौन कौन से हैं? वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. तो ब्राह्मण का कार्य क्या था, क्षत्रिय का कार्य क्या था, और वैश्य का कार्य क्या था, शूद्र क्या क्या कार्य था, उनके अधिकार क्या थे और उनको क्या क्या कार्य करने की इजाजत थी उस प्राचीन सभ्यता में, प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में, और क्या क्या कार्य करने की इजाजत उनको नहीं थी. तो इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग पुरुषार्थ की बात कर ले. तो पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट, ह्यूमन born on earth must pursue पुरुषार्थ, the only way to seek truth and attain salvation. यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए केवल चार साधन बताए गए हैं. और वो चार साधन क्या है कि आदमी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार ये पुरुषार्थ बताए गए हैं. इन चारों को के अकॉर्डिंग ही जीवन यापन करना चाहिए. पुरुषार्थ किसको कहते हैं? पुरुषार्थ लिटरली मीन्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन परसूट. इट इज की concept in Hindus are refers to the four goals of human life. ये पुरुषार्थ क्या क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष. धर्म का मतलब होता है राइटनेस, यानी मॉरल वैल्यू, यानी जो हम अपना जीवन जी रहे हैं उनको हम नैतिकता के साथ जिए, धर्म के अकॉर्डिंग अपने जीवन का यापन करें. धर्म में क्या क्या आता है उसकी व्याख्या भी हम लोग आगे करते हैं. अर्थ में क्या है? प्रॉस्पेरिटी, यानी हम जीवन में उन्नति को कमाएं, उन्नति करें, अपने धन में वृद्धि करें और अपनी इकोनॉमिक वैल्यूज को बढ़ाएं. इकोनॉमिक वैल्यूज का मतलब अपने माइक को बंद कर लीजिए प्लीज, उधर से डिस्टरबेंस आ रहा है. तो अर्थ का अर्थ मतलब है कि जीवन में कुछ ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे अर्थ उपार्जन हो, यानी जीवन को उपार्जन हो. क्योंकि जीविका चलाने के लिए आपको कुछ न कुछ तो कार्य करना पड़ेगा और कार्य करने से जो धन की प्राप्ति होगी उसी से आपकी जीविका चलेगी, परिवार का पालन पोषण होगा. काम, प्लीजर यानी लव या साइकोलॉजिकल वैल्यू, यानी सृष्टि को आगे बढ़ते रहना है. सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, इस संसार को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन की संरचना को आगे बढ़ाने के लिए आपको वैवाहिक जीवन में भी प्रवेश करना पड़ेगा. यही है काम, यानी इसकी भी एक अपनी अलग महत्ता है इस संसार में. मोक्ष यानी जब आप सब कुछ त्याग करके भगवान में लीन हो जाते हैं और एक स्पिरिचुअल लाइफ को जीते हैं, अपने सब कुछ लोभ और मोह को त्याग करके स्पिरिचुअल लाइफ को जीना शुरू करते हैं. तो अब इसका व्याख्या क्या है? धर्म के अंतर्गत क्या क्या आता है? चार पुरुषार्थ जो बताए गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष. तो उसमें पर सबसे पहला आता है धर्म. धर्म में क्या क्या शामिल होता है? धर्म इंक्लूड्स ड्यूटीज, राइट्स, लॉज, कंडक्ट, वर्च्यू एंड राइट वे ऑफ लिविंग. यानी इतनी चीजों को ये जीवन में आपको धारण करना चाहिए. क्या क्या है? धर्म इंक्लूड्स, धर्म क्या क्या इंक्लूड करता है? एक मिनट थोड़ा सा
तो धर्म क्या क्या इंक्लूड करता है? ड्यूटीज, राइट्स, लॉज एंड कंडक्ट, यानी आपके कर्तव्य क्या है, घर के प्रति आपका कर्तव्य क्या है, बच्चों के प्रति कर्तव्य क्या है, माता पिता के प्रति कर्तव्य क्या है, और आपको समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, आपके राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, आपकी ड्यूटीज क्या है, और आपको उनको अपने विवेक के अनुसार किस तरह से उचित मार्ग अपनाते हुए, यानी आप केवल मार्ग ही ना अपनाए, उचित मार्ग को अपनाए जिससे समाज का कल्याण हो, धर्म का कल्याण हो, परिवार का कल्याण हो और एक दूसरे में सद्भाव कायम रहे। तो ये ऐसा क्यों किया गया था? टू इनेबल द सोशल ऑर्डर एंड वर्चुअस कंडक्ट, जिससे समाज में एक समव्याप्त रहे, क्या व्यवहारिकता समव्याप्त रहे, व्यवहारिक रहे समाज, और समाज में एक दूसरे के प्रति भेदभाव ना हो। इस धर्म इज द that which humans must accept and respect and sustain harmony in order to create a world with worth dwelling in, यानी एक ऐसे संसार का हमें निर्माण करना है जिसमें हम सौहार्द पूर्वक और सौहार्द के साथ यहाँ पर जीवन यापन कर सकें। इसके बाद आता है अर्थ। अर्थ में क्या? अर्थ मीन्स लाइफ। अर्थ मीन्स लाइफ। क्या लाइफ? आपका कैरियर, यानी जहां पर आप धन कमाएं, वेल्थ, करियर एंड एक्टिविटी टू मेक ए लाइफ विद फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, जहां पर आपको अपने जीवन में उन्नति लाने के लिए, अपने करियर में उन्नति लाने के लिए अर्थ का उपार्जन करना है, लेकिन वो अर्थ का उपार्जन नैतिक होना चाहिए, ना कि अनैतिक। देखिए आज के युग में या उस समय भी अर्थ का उपार्जन का कई साधन हो सकता था, इलीगल भी होता है, आप किसी की अनैतिक रास्ते भी अपना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पुरुषार्थ में बताया गया है कि अर्थ का उपार्जन आप करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? आप नैतिक पूर्वक करेंगे, यानी कोई भी अर्थ आप किसी के से छीन करके नहीं प्राप्त करेंगे, बल्कि अपने श्रम से अर्थ का उपार्जन करेंगे और उसी से परिवार का पालन पोषण करेंगे। अब आता है काम। इट इनकम्पासेस डिजायर्स, विशेष, passion, emotions and pleasure of the sense. In other words, the aesthetic enjoyment of life, affection and love. ये क्यों जरूरी है? ये जरूरी इसलिए है कि जिससे हमारी सृष्टि की संरचना, जो हमारी सृष्टि की संरचना है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हम हस्तांतरित करते हैं, वो चलती रहे, सृष्टि की संरचना चलती रहे, सृष्टि का निर्माण होता रहे। तो काम इज द लव विदाउट वायलेटिंग धर्म, यानी आज जो आप काम की बात करते हैं वो नहीं, मतलब धर्म के रूप में अगर हम वैवाहिक जीवन रिस्पॉन्सिबल, नैतिक रूप से मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाते हुए अगर हम वैवाहिक जीवन को निभाते हुए काम में लिप्त होते हैं, यानी अपने सृष्टि की संरचना में लिप्त होते हैं, तो उसको काम कहते हैं। मोक्ष होता है emancipation and liberation from the cycle of mortality by cultivating various values through meditation, forms the basis of moksha. Moksha contains freedom from samsara, the cycle of death and rebirth. The cycle of death and rebirth, ये देखिए जब होता क्या है कि जब आप धर्म, अर्थ और काम की बात कर लेते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब आपका देखिए आपके जीवन में आश्रम भी 4 बताए गए हैं, जिसमें से आप जानते हैं कि सबसे पहले आपका है गुरुकुल, यानी आपका बाल्यावस्था, इसके बाद आपका है युवावस्था, फिर इसके बाद है वानप्रस्थ आश्रम, फिर इसके बाद है संन्यास। तो जब आपका संन्यास आश्रम की बात आती है, जब आप मोक्ष प्राप्त करने की बात करते हैं, तो उस समय हम जन्म और मृत्यु के मरण से छुटकारा पाने के लिए आप क्या करते हैं? भगवान की शरण में जाते हैं, यानी जब स्पिरिचुअल लाइफ को जीवन जीना शुरू कर देते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ को जब हम जीते हैं संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए, तो उसको कहते हैं मोक्ष। तो 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हुए? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब आते हैं हम वर्ण आश्रम पर। प्राचीन एंशिएंट इंडियन सोसाइटी में 4 आश्रम बताए गए थे। वो 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्राह्मण,
चार कैटेगरी बताई गई थी वर्ण आश्रम सिस्टम में। द एंशिएंट इंडियन सोसाइटी वाज बेस्ड अपॉन वर्ण एंड आश्रम, द fourfold classification of the entire people into Varna and fourfold division of the life of each individual into ashram stages. The Indo-Aryan were originally divided into three classes which were known as Brahman, Rajanya and Vishya. ब्राह्मण, राजन्य को हम क्षत्रिय कहते हैं और विश्व को कहते हैं वैश्य। यानी जो प्राचीन भारत में मिलता है वो है ब्राह्मण, राजन्य और विश्व। ये तीन तरह के कैटेगराइजेशन होते हैं। At the latter stage, the three classes assumed the name of Brahman, Kshatriya and Vaishya. The fourth class, Shudras, were added from amongst the aborigines with a view to serve the other three classes. इन तीन क्लासेस की, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करने के लिए एक चौथे वर्ण का उद्भव बाद के काल में हुआ है। यानी इंडो आर्यन सभ्यता में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य केवल तीन वर्ण की ही बात की जाती है। तो सबसे पहले क्या है ब्राह्मण। The Brahman includes person who devoted themselves to the conservation of the ancient ideals, maintenance and development of ancient rituals, probe the mysteries of the universe, investigate the relation between the supreme spirit and the visual force. The action of people naturally came to occupy an important position in a society which passed spiritual ideals. The Brahmins were considered a great divinity in human form of their given numerous privileges. ब्राह्मण को उस समय समाज में जो ब्राह्मण वर्ग था, एक कहा जाता है ब्राह्मणों से मुखमासेर गौराजन्या कृता उरुद दशरथ वैश्या पद्माम सोते हो जाता, एक श्लोक है ये। तो ब्राह्मण जो थे उनको ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ माना गया था और इनको ये माना जाता था कि ये सभी लोगों को शिक्षित करेंगे। यानी इनकी समाज में भूमिका जो रखी गई थी वो एक शिक्षक के रूप में, शिक्षक का मतलब यहाँ एक टीचर के रूप में था। वो स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकता था और जो एजुकेशनल टीचर यानी जो आपको अक्षर का ज्ञान कराए, जो आपको वेदों का ज्ञान कराए, जो आपके धर्म का ज्ञान कराए, जो आपको सांसारिक जीवन का ज्ञान कराए, इन सब से मतलब था शिक्षक का। शिक्षक का मतलब केवल वो नहीं था कि जो आपको एक विषय पढ़ाना शुरू कर दे। शिक्षक का मतलब था कि जो धर्म का ज्ञान कराए, समाज का ज्ञान कराए और सब कुछ का ज्ञान कराए। ब्राह्मण को राजा के बाद राजा का सलाहकार भी माना गया था। ब्राह्मण्स वेर पैट्रोनाइज्ड बाय द किंग फॉर चीफ एंड वेर प्रोवाइडेड द ग्रांट ऑफ टैक्स फ्री लैंड। उनको टैक्स फ्री लैंड दिया जाता था। उनको कल्टीवेटेड बाय फार्मर्स हु पेड देयर टैक्सेस टू ब्राह्मण रादर देन द किंग। और वो खेती खुद नहीं करते थे, उस पर कृषि कार्य खुद नहीं करते थे, बल्कि उस पर कुछ लोग थे कृषि कार्य करके और जो टैक्स के रूप में राजा को न कर दे करके वो ब्राह्मण को कर देते थे और ब्राह्मण उसी से अपनी जीविका चलाते थे। क्योंकि ब्राह्मण का कर्तव्य रखा गया था कि वो समाज में शिक्षा का प्रसार करें और उनको कृषि भूमि रखने का अधिकार नहीं था। उनको किसी तरह का व्यापार करने का अधिकार नहीं था, यानी वो व्यापार नहीं कर सकते थे क्योंकि ये कार्य वैश्य का था। और वो कृषि भूमि का अधिकार नहीं रख सकते थे क्योंकि ये भी कार्य जो था वो वैश्यों का था। तो इसलिए उनको केवल शिक्षक का अधिकार एक दिया गया था। वो पशुओं को, दास को और शस्त्र को धारण नहीं कर सकते थे। ना तो वो पशु रख सकते थे, पशु में केवल गाय रख सकते थे, भैंस बैल और जो अन्य पशु होते थे उनका वो पोषण नहीं करते थे। दुग्ध उत्पादन के लिए यानी दूध की सेवा के लिए केवल वो गाय को रख सकते थे। दासों को रखने का अधिकार उनको नहीं था, हथियार वो धारण नहीं कर सकते थे और मदिरा से भी उनको दूर रहना पड़ता था। तो ये ब्राह्मण का कर्तव्य था। आते हैं दूसरे राजन या जिनको हम क्षत्रिय कहे। ये जो समाज का सबसे स्ट्रॉन्ग व्यक्ति होता था, राजन या क्षत्रिय फॉर्म द सेकंड क्लास। They were charged with the duty of protecting the people, defending them against foreign aggression. यानी उनका कर्तव्य क्या था? लोगों की सुरक्षा प्रदान करना, बाह्य आक्रमणों से लोगों की सुरक्षा प्रदान करना और लोगों की वेदों का संरक्षण प्रदान करना और ब्राह्मणों को संरक्षण प्रदान करना। A strong king was always a check on the Brahminic pretense, just as the Brahmins were a check on the pretensions of the king. देखिए कभी कभी राजा के निर्णयों में ब्राह्मणों का हस्तक्षेप होता था। यानी राजा ब्राह्मणों के
निर्णयों को ब्राह्मण के जो सलाह होते थे उनको मानने के लिए कई बार वो मानते थे, और कई बार राजा की सलाह को ब्राह्मण भी मान लिया करते थे। जैसे आप राम राज्य में देखिए तो चाहे दशरथ रहे हों या भगवान राम रहे हों, उनके वो जितना भी राजकाज का संचालन करते थे वो गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में या निर्देशन में ही संचालित करते थे। तो इसका मतलब है कि उस समय गुरु की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। जमदग्नि, अब जैसे कई बार आपस में संघर्ष आया, जैसे क्षत्रिय और ब्राह्मण में संघर्ष आया तो परशुराम का जन्म हुआ। जमदग्नि के पुत्र थे, जमदग्नि से युद्ध हुआ, और क्षत्रियों में और ब्राह्मणों में, ऐसा नहीं कि हमेशा एक सामान्य स्थिति ही रही है, ब्राह्मण और क्षत्रियों में युद्ध भी हुआ। जमदग्नि आए, जमदग्नि के पुत्र हुए परशुराम, और परशुराम ने क्या किया, 17 बार क्षत्रियों का नाश किया, का कत्ल किया इस धरती से। तो आपस में संघर्ष भी हुआ है। इसके बावजूद क्षत्रियों का स्थान समाज में सर्वोपरि माना गया था, और क्षत्रियों को समाज में बलपूर्वक विवाह करने का अधिकार था। उनको राजदंड बहुत कम मिलते थे, बड़े बड़े अपराध के लिए भी उनको बहुत छोटी सी दंड मिला करती थी, और उनको समाज की सुरक्षा का एक चक्रव्यूह माना जाता था। अब आते हैं वैश्य पर। द थर्ड क्लास कंसिस्टिंग मेनली ऑन द मास ऑफ आर्यन पीपल वाज नोन एज वैश्य। जो सबसे बड़ा समूह था वो था वैश्यों का, यानी ये जीविकोपार्जन करते थे। द जनरल ड्यूटीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास इंक्लूडेड एग्रीकल्चर, टाइटल रियरिंग एंड ट्रेड। इनका मुख्य कार्य क्या था, कृषि कार्य करना, पशु पालन करना और व्यापार करना। यानी पशुपालन, व्यापार और एग्रीकल्चर, ये तीन किसके अधिकार में दिए गए थे, वैश्य के अधिकार में दिए गए थे। और पेइंग ट्रिब्यूट टू अनदर टू बी लेविड बाय द अदर एंड टू बी अप्रेस्ड एट विल। इनका क्या था कि इनको जो अधिकार दिए गए थे, इस पर राजा के द्वारा इस पर टैक्स लगाया जाता था, और उसी टैक्स से राज्य का संचालन किया जाता था। Similarly, in the early Brahmanic literature also he is described as the rest and downtrodden cultivator or petty merchant who is of no interest to his masters except to the source of the profit। यानी वो लाभ के लिए कोई भी कार्य, देखिए जो भी कार्य एग्रीकल्चर हो, कैटल रियरिंग हो या ट्रेड हो, वो लाभ के उद्देश्य से कार्य करते थे, और उस लाभ में कर के रूप में वो राजा को चुकाते थे। शूद्राज, जैसा कि पहले ही बताया गया, they did not enjoy the even basic amenities of life। उनको जीवन की बहुत मुख्य मूलभूत सुविधाओं का बहुत ज्यादा अधिकार नहीं था। ये ऊपरी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्गों की सेवा के लिए इनको एक वर्ग का निर्धारण किया गया था। इनको एक चीज यहाँ मैं और बता दूं आपको कि आर्यन सभ्यता का इनको पार्ट नहीं माना गया था, बल्कि ये इनको माना गया था कि ये भारोपीय थे। यानी आर्यन जो आकर के यहाँ पर बसे थे, उनमें जो भारोपीय आए, जो बाहर से आए, उनके द्वारा जो इनके सेवा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और जो पहले से स्थापित लोग थे, इनकी सेवा में जो लोगों को लगा, जो लोग लगे, उनको शूद्र की संज्ञा दिया गया। According to Atriya Brahmana, the Sudraj is the servant of another to be expelled at will and be abstained at will. The Sudraj had no right to property against the Kshatriya, especially the king. They did not receive education, or could they have hear or learn Vedas. However, in the actual practice, the Sudraj did not live the humble and rest life prescribed for them by the sacred law. यानी दैवी जो कानून थे, जो मनु संहिता थी, उसके अनुसार उनको मंदिरों में जाने पर प्रतिषेध था। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हुए कि जैसे आप वाल्मीकि को ले सकते हैं, उनको महान दर्जा दिया गया था। और इवन की शुरू में तो शूद्रों को सेवा का दिया गया था, लेकिन बाद में बहुत सारे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने इस रामायण जैसे ग्रंथ की संरचना की, और बहुत सारे ऐसे देवता हुए। जैसे आप देखिए, हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा में ये भी रहा है कि शूद्रों को
मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, लेकिन आज वाल्मीकि की रामायण की पूजा की जाती है। हम विश्वकर्मा भगवान की पूजा करते हैं। हर जगह पर हमारे यहाँ अगर आज की भी युग में देखें तो जो कर्म कांड किए जाते हैं उसमें धोबी का अपना महत्व है, नाई का अपना महत्व है, कुम्हार का अपना महत्व है, लुहार का अपना महत्व है, और बढ़ई का अपना महत्व है, और जो माली है उसका महत्व है। यानी इन सब के बिना हम कोई भी कर्मकांड, यदि शादी विवाह में आप देखिए तो नाई, कुम्हार, लुहार, बढ़ई, धोबी और माली, इन सब की जरूरत अपने अपने जगह पर पड़ती है और सबको उनका उचित स्थान दिया जाता है, सबके संसाधनों की पूजा की जाती है। तो ये था। एक और महत्वपूर्ण ये था कि ब्राह्मण मैरिड ए शूद्र। हाँ, ये भी था कि एक वर्ग से दूसरे वर्ग में या शूद्रों से उच्च वर्ग में विवाह नहीं होता था, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है प्राचीन सभ्यताओं में। प्राचीन इतिहास में महाभारत काल में देख लीजिए तो जो कुरु वंश में आप देख लीजिए तो वहां पर एक मत्स्य कन्या का विवाह होता है राज परिवार में। तो ऐसा नहीं था, जिसका नाम सुकन्या था, सुकन्या का परिवार जो है जो कुरु वंश में होता है और उसी से जो है आगे उनका वंश का संचालन होता है, उसी से फिर कुरु, पांडव और पैदा होते हैं। तो आप ये था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 प्रकार के वर्ण थे। और हमने जो आज के लेक्चर में बात किया वो था 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। This was all for today lectures. Anyone want to ask any question? Please tell me the Purusharth